नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और मार्केट के एनालिसिस को समझने से पहले अप्रैल के महीने में अभी तक एफआईज की क्या पोजीशन रही है, क्या एक्टिविटी रही है, ये आपके सामने रख दूं। तो अभी तक यानी मंथ ऑफ अप्रैल, फर्स्ट वीक 10th ऑफ अप्रैल, धीरे धीरे आप एक चीज देखो, स्लोली एंड ग्रेजुअली 3 अप्रैल को 321 करोड़, 5 अप्रैल यानी 5th ऑफ अप्रैल 806, 6 अप्रैल 475 एंड नाउ 882। सो इस तरह से देखें तो अभी तक एफआई ने लगभग 2487 करोड़ की खरीदारी की है ना कमाल की बात। आइए दोस्तों, जल्दी से मार्केट के ट्रेंड को समझेंगे और मार्केट को ट्रेंड को समझने से पहले 2-3 बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। एक तो ये कि ट्रेडिंग में आप जो गलतियां करते हो उन गलतियों को रिपीट मत करो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हो जाते हैं एंड एज ए ट्रेडर मेरे लिए बहुत मुश्किल है आपके सारे सवालों का जवाब दे पाना। ये संभव नहीं है, वाकई संभव नहीं है, क्योंकि मैं आपके सारे सवालों का जवाब एक समय में दे पाऊंगा, राइट। तो आपको करना यह है, कल की डेट में देखिए यहाँ पे हमने क्लियर कट मेंशन किया था कि 17,690 हमने टारगेट भी दिया था और यहीं पे फिर से हमने शॉर्ट किया। और यहाँ पे जब मैं शॉर्ट कर रहा हूँ सो 17,700 ये एक बड़ा लेवल था जो आज अगर क्रॉस करता तो हो सकता था कि आज के दिन हम दोबारा से 17,205 17,775 के आसपास भी जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट जब ऊपर के लेवल से एक बार ऐसा लग रहा था कि 17,700 के ऊपर जा रहे हैं पर गए नहीं, और वहीं से क्या हुआ, आपने एक छलांग लगाई नीचे की तरफ का। सो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कल के सेशन में क्या होने वाला है, और इसको देखने के लिए इस चार्ट को जरा मैं एक्चुअल मोड में लेके चलूंगा। ये देखिए, इस चार्ट को मैंने यहां पे आपके लिए खोल दिया है। दोस्तों एक चीज समझना होगा, पहली बात तो ये कि मार्केट हमेशा अपने ट्रेंड को रिपीट करता रहता है। अब अगर आप देखोगे, आप यहां पे ऊपर गए, टॉप बनाया आपने आज के लेवल में ऑलमोस्ट अगर मैं लिख दूं तो 17,700 के आसपास 10 पॉइंट बचा हुआ था, यहां पे एक ड्रॉप क्रिएट किया, ठीक है। और वहां से जब आप स्लिप हुए तो आपको एक चीज ध्यान में रखना था कि जैसे ही ये लेवल आप ब्रेक करते हैं तो फिर आपको यहां पे एक शॉर्ट करना चाहिए, जो हमने किया। स्लोली और ग्रेजुअली यहां पे शॉर्ट किया और मेरा उस समय टारगेट था सिर्फ 45 पॉइंट्स का, बट ये टारगेट कन्वर्ट हो गया यहां तक और हम आ गए सीधे सीधे कहां, अगेन वी केम बैक दिस पोजीशन दैट इज अराउंड 17,610 के आसपास। सो यहां पे अब आप फिर अगर आप ट्रेडर हो ना तो एक बात आपको समझना है, देखो ट्रायंगल बना, दोबारा से आप उसी बेस के पास आ रहे हो, ये भी बेस है, ये भी बेस है। सो यहां पे अब आप फ्रेश शॉट नहीं करना, कभी भी नहीं करना। यहां पे फ्रेश शॉट अगर करोगे तो ट्रैप हो सकते, क्योंकि अगर एक पुलबैक आया, ये पुलबैक आपको फिर से ट्रैप करेगा। सो करना चाहिए थे यहां पे अब आपको कॉन्ट्रा बाई के बारे में सोचना चाहिए था, जो हमने आज किया। 17,600 यहां पे हमने पोजीशन भी ली, और जब भी आप कॉन्ट्रा बाई करो तो आपके टारगेट भी छोटे रखिए, 20 से 30 पॉइंट्स मैक्सिमम। जो भी स्टॉप लॉस आप डिजाइन करिए वहां पे निकलिए। अब दोबारा मार्केट यहां पहुंच गया, एक चीज ध्यान रखना, कल अगर ओपनिंग में मार्केट अगेन 17,645 के ऊपर जाए तो क्या करोगे, प्लस, यानी तेजी करना, बुल। और दोबारा कल गलती से मार्केट अगर 40 पॉइंट भी नीचे खुलता है तो ध्यान रहे आप नीचे का दरवाजा ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ओपन हो जाता है, एंड इन दैट सिनेरियो यू कैन स्लिप टिल 17,525, 17,500 एंड 17,470। ये लेवल आपको हो सकता है मिल जाए। पर फिर से एक बार बोल रहा हूं, दीज ऑल आर द प्रोबेबिलिटीज, ये सब कुछ एक यूँ बोलूँ तो एक संभावना है, और इस संभावना में गारंटेड नहीं है कि ये जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ये सेम चीज़ कल आपके साथ होने वाली है। ये तो हो गई दोस्तों आपकी, अगर हम बोलें तो एक मिनट दीजिए, यस क्लीन कर देता हूँ। सो ये हो गया निफ्टी की। अब आ जाइए इसी मोड में हम जरा बैंक निफ्टी देख लेते हैं, और ये आपको कौन सा अच्छा लगता है, ब्लैक या फिर व्हाइट वाला, वो मुझे बताइएगा। बैंक निफ्टी के चार्ट देख लो।
बैंक निफ्टी निफ्टी की बजाय थोड़ा ज्यादा वीक था और आज बैंक निफ्टी ने ट्रैप किया, बहुत ही खूबसूरती से ट्रैप किया। ये वो लेवल था 41,139। मैं दोबारा से देखो एक लाइन ड्रॉ करके रखा यहां पे, यानी कल अगर बैंक निफ्टी, मैं इस चार्ट को जरा लेके चलता हूं वहां पे, आपको समझ में वहां ज्यादा अच्छे से आएगा। इस पैनल पे इस चार्ट को हम प्लेस करते हैं और थोड़ा इसको बड़ा कर दे ताकि आपको चीजें समझ में आएगी। दोस्तों कोई भी गलत हो सकता है, कोई भी सही हो सकता है। आपको कल क्या करना है, ध्यान रहे, आप ऊपर से, यानी आपने बनाया 41,139, ये क्या था, हाई था। आप क्लोज कहां पे हुए हो, पोस्ट क्लोजिंग जो हुई आज की 483 शायद है, जो भी हो। सो अब यहां पे ये जो एक सपोर्ट है 40,800 का, अगर ये सपोर्ट कल ब्रेक होता है, सो लिख के रख लो कि यहां से कम 300 पॉइंट का रास्ता नीचे की तरफ खुलता है। यानी इन दैट सिनेरियो यू कैन स्लिप 40,500। अगेन रिपीट कर रहा हूं, दिस इज नॉट द लेवल टू सेल, यानी 40,500 पे आपको सेल नहीं करना है, फिर वहां पे आप कॉन्ट्रा बाई करने के बारे में सोचना। दूसरी तरफ तेजी किस कंडीशन में की जा सकती है ये देख लीजिए। आपको कल जो तेजी करनी है वो कुछ इस तरह से करनी होगी कि अगर मान लीजिए हम इस लाइन के ऊपर खुलते, कल अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए, हालांकि ऐसा लगता नहीं है, पर अगर ऐसा हो जाए कि आप इस लाइन के ऊपर खुलते हैं, यानी आपकी ओपनिंग हो रही है कहीं 40,000 आसपास, नो ट्रेड, इंतजार करिए फर्स्ट हाफ का। आपको तेजी तब करनी है जब 41,160 के ऊपर जाने लगे, यानी ये जो लाइन ड्रॉप किए हैं, ये जो इनसाइड कैन बना था बार, जब इसके ऊपर जाने लगे तो फिर आप ट्रेड करिएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, थैंक यू। इसके साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि आपसे बात करूं, और उस स्टॉक का नाम है ईकेसी। दोस्तों मैंने इस पे पीडीएफ बना के रखा है, पूरा पीडीएफ तो आपको दिखाना मुश्किल है, मोटे तौर पे बताऊं तो एक ऐसी कंपनी है जो बैलेंस्ड है, और इस समय जो प्रेजेंट सिनारियो हो मार्केट का, लगभग 1,000 करोड़ की कंपनी है, और फिक्स एसेट्स अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है। इवन टेक्निकल भी देखोगे तो 7 के पी पे स्टॉक मिल रहा है, बहुत ही सस्ता है। जो चीज़ मुझे इसमें अट्रैक्टिव कर रही है, जब कोरोना आया था तो ये स्टॉक काफ़ी लाइट में आ चुका था, और उसके पीछे की वजह थी ट्रांसपेरेंट ऑक्सीजन के सिलेंडर बनाती है कंपनी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कंपनी कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल से अपने आप को कनेक्ट कर रही है, इसको मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके लिए एक छोटा सा आर्टिकल, एंड द क्रेडिट गोज टू माय फ्रेंड मिस्टर विभू, मैं उसको बोलता हूं, बहुत ही अच्छा लड़का है, यंग मैन है एंड बहुत मेहनत करते हैं। ये मेरा पुराना स्टॉक है, पर मैं आज की जो डिटेल्स आपको दे रहा हूं ये उसके नोट से दे रहा हूं। हाइड्रोजन सिलेंडर्स और अभी जो इलेक्ट्रिक इंजन का डिस्कशन हो रहा है, इसमें एक बात साफ है कि जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन रही है उसमें जो फ्यूल है वो कहां पे स्टोर होगा, उसके लिए हमें हाइड्रोजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ेगी। और इन दैट सिनारियो ये जो आपकी कंपनी है ना ईकेसी, माइंड ब्लोइंग है। आप यूं समझ लो कि इससे बढ़िया कोई कंपनी इस फील्ड में काम नहीं कर रही है। तो ये कंपनी बनाती है वो सारे प्रोडक्ट जो आगे चल करके इलेक्ट्रिक ईवी में जो क्रांति होने वाली उसमें काम आती है। अब इन नोट्स में किनारे करता हूं थोड़ी देर के लिए आपको, और यस, हम आपको सीधे लेके चलते जरा इसके टेक्निकल पैटर्न के बारे में। और टेक्निकल पैटर्न ये देख लो आपको सामने है, बहुत ही लाजवाब, मतलब चार्ट इतना बढ़िया बन रहा है, और ये आपको समझने में मुझे नहीं लगता कि कुछ खास दिक्कत होनी चाहिए। ईकेसी देख लीजिए, बेहतरीन ब्रेकआउट आपको मिल चुका है। एक चीज़ समझ लेना आप कि कल अगर दोबारा किसी भी तरीके से गलती से भी स्टॉक कल अगर 1110 के ऊपर जाने लगे, 1110, तो शॉर्ट टर्म में मैं इस स्टॉक का टारगेट दे रहा हूं 140, 160 एंड 180। लिख के रख लीजिए, फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं, और अब तो टेक्निकल पैरामीटर्स भी बेहतरीन हो चुके हैं। ठीक है,
सो ये कुछ स्टॉक थे जिनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया एंड आई होप कि वुड लाइक। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए कि आप कौन सी वो टॉपिक है जिसमें जानना चाहते हैं, और कौन से स्टॉक है जहाँ पे आप उलझ गए हैं। और आपकी उलझन को अगर हम दूर कर पाएँ तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। चलते चलते बोलना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि एक स्टॉक है, मुझे वहीं पसंद आता है, आपको अगर पसंद आ रहा है ट्रेड करिए, एंड दैट इज सूर्यलता स्पाइलिंग। टेक्सटाइल की कंपनी है, एक पूरा ग्रुप इसमें लगा हुआ है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं है, एक एक स्टॉक पे इसमें काम हो रहा है। मैं अगर स्टॉक में ट्रेड दिखाऊंगा यू विल परेशान हो जाओगे। प्राइस मैनिपुलेशन बहुत तेज़ी से इसमें होता है, ऐसे स्टॉक्स में अलर्ट रहिए, ऊपर के लेवल पर निकलने की कोशिश करिए। मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द फंडामेंटल ऑफ दिस कंपनी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।